नमस्कार। संभाजी, जिन्हें शंभू राज्य के नाम से भी जाना जाता है, ने 1681 से 1689 तक मराठा साम्राज्य के दूसरे राजा छत्रपति के रूप में शासन किया। जो प्रारंभिक आधुनिक भारत का एक प्रमुख राज्य था, वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के सौतेले पुत्र थे। 9 साल की उम्र में संभाजी को मुगल साम्राज्य के राजनीतिक बंधक के रूप में ले जाया गया था, ताकि उनके पिता को पुरंदर की संधि के अनुपालन की गारंटी दी जा सके। बाद में वो अपने पिता के साथ आगरा गए, जहाँ दोनों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया था। इसके बाद वे फरार हो गए। बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उनके शासन को काफ़ी हद तक हालाँकि मराठों और मुगल साम्राज्यों के बीच चल रहे युद्धों के साथ-साथ अन्य प्रदेशी शक्तियों जैसे जंजीरा के सिद्दी, मैसूर के वाडियार और गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य द्वारा आकार दिया गया था। अपने शासन की शुरुआत में संभाजी के अधीन मराठों ने हमला किया और आपूर्ति लाइनों को बाधित किया और मुगल क्षेत्र में छापा मारा। हालांकि वे मुख्य किलों पर कब्जा करने में सफल रहे। 1683 में संभाजी ने सरकार के शीर्ष मंत्रियों सहित प्रभावशाली परिवारों के 24 सदस्यों को जहर देने की साजिश का पता चलने के बाद मार डाला। 1685 तक मुगलों ने धीरे धीरे संभाजी की सेना को अपने गढ़ों पर कब्जा करके पीछे धकेल लिया था। उनके शासनकाल के अंत तक रेगिस्तान आम हो गए और उन्होंने पुर्तगालियों को आपूर्ति से इनकार करने के लिए गांवों को जलाकर मराठा देशमुखों भूमि मालिकों को अलग थलग कर दिया था। 1689 में उन्हें मुगल सेनाओं ने पकड़ लिया और मार डाला। उनके भाई राजा रघु प्रथम ने उन्हें राजा के रूप में सफल किया और मुगल मराठा युद्धों को जारी रखा। संभाजी के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। अधिकांश जगहों पर संभाजी को इतिहास लिखा जाता है जो ध्यान देते हैं कि उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और उनके सैनिकों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों ने उनकी उदारवादी सैन्य और प्रशासनिक सफलताओं को प्रभावित किया। यह भी माना गया है एक शासक के रूप में संभाजी ने सूखा राहत उपायों को लागू किया और अपने पिता की प्रशासनिक प्रणालियों को जारी रखते हुए कृषि विकास को प्रोत्साहित किया। वह एक विद्वान भी थे जिन्होंने संस्कृत और हिंदुस्तानी में कई रचनाएं लिखी, जिनमें राजनीतिक ग्रंथ बुद्धभूषण भी शामिल था। मुगल साम्राज्य के हाथों उनकी यातना और मृत्यु ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया। वो आधुनिक भारत में कई हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच लोकप्रिय हैं। संभाजी की शादी राजनीतिक गठबंधन के विवाह में जीवूबाई से हुई थी और मराठा रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने येसुबाई नाम लिया। जीवूबाई पिलाजी सिरके की बेटी थी, जिन्होंने इस देश में सूर्य की हार के बाद शिवाजी की सेवा में प्रवेश किया था। इस विवाह ने शिवाजी को कोंकण तट के बेल्ट के क्षेत्र तक पहुंच प्रदान की। येसुबाई के 2 बच्चे थे, बेटी भवानी बाई और फिर शाहू प्रथम नाम का एक बेटा, जो बाद में मराठा साम्राज्य का छत्रपति बना। शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को 1678 में पन्हाला किले में कैद कर दिया। समकालीन लेखक सफी खान ने सुझाव दिया कि उनका कारावास व्यक्तिगत व्यवहार के लिए था। इतिहासकार स्टीवर्ट एंड गॉर्डन के अनुसार शिवाजी नहीं चाहते थे कि शिवाजी अधिकारी बने। इसके लिए उन्होंने अपने बेटों के बीच अपने राज्य के विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें संभाजी को कर्नाटक और तटीय जिंजी के नए अधिकारित क्षेत्र प्राप्त हुए, जबकि राजाराम को महाराष्ट्र कर दिया जाना। हालांकि सभी मोटे तौर पर सहमत हैं कि संभाजी को औरंगजेब के आदेश पर यातना दी गई और मार डाला गया। औरंगजेब ने संभाजी और कभी उसको यातना देने और मारने का आदेश दिया। सफी खान और इस्पर में कहा गया कि संभाजी के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया था और नदी में फेंक दिया गया था। या शरीर या भागों को फिर से पकड़ लिया गया और तुलापुर में नदियों के संग पर अंतिम संस्कार किया गया था। थैंक यू।